11,000 रुपया तुरंत इनकी अंतिम संस्कार करने के लिए, कुलपान करने के लिए 11,000 रुपया जो हमने अभी पीड़ित की पत्नी, आफ्ताब की पत्नी को मैंने अभी दिया है। और हमने एक वादा किया था कि 51,000 रुपया उनको आर्थिक सहायता के रूप से आपकी विकास पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। और साथ में आर्थिक सहयोग भी दिए 11,000 का। से मैंने कहा है कि आप झारखंड से लेकर हिंदुस्तान तक किसी भी लॉयर को हायर करो इस केस की लड़ाई लड़ने के लिए और आफ्ताब अंसारी की इंसाफ दिलाने के लिए, उसका सारा खर्च गुलाम मुस्तफा आपकी विकास पार्टी करेगा। इंशाल्लाह 51,000 रुपए का भी मदद राशि वो भी देंगे। बरही निवासी रुपेश पांडे हत्या कांड में जिस तरह से आपके सरकार के द्वारा उनको आर्थिक सहयोग राशि दी गई थी, बच्ची जो 8 साल की एक बेटी है आफ्ताब अंसारी की, उनको भी इंशाल्लाह उनका हर महीना खर्च बोले 1,000 रुपये अलग से देंगे। 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी हम पुनः रिपीट करेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि उसी के तर्ज पर आफ्ताब अंसारी के परिजनों को दिया जाए। दोस्तों, इस समय आपकी विकास पार्टी के अध्यक्ष शेर गुलाम मुस्तफा भाई हम लोगों के साथ मौजूद हैं और इस समय ये कोडरमा की धरती से चलकर रामगढ़ की धरती और लारी में आफ्ताब अंसारी हत्याकांड जो काफी चर्चित हत्याकांड है, वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए शेर गुलाम मुस्तफा भाई आए हैं। उन्होंने अपने जानिब से पीड़ित परिवार को सहयोग भी किया है। क्या कुछ उन्होंने वादा किया है, क्या कुछ नहीं दोस्तों, और उन्होंने क्या अवलोकन किया है, चलिए जानते हैं आपकी विकास पार्टी के अध्यक्ष शेर गुलाम मुस्तफा भाई से पीड़ित परिवार और पूरे इस प्रकरण के बारे में इनका क्या जानना है, क्या मानना है। भैया, आप इसके बारे में जानकारी लिया है, आपको क्या लगता है ये हत्याकांड है या सुसाइड है या खुद से गिर जाना है, और पीड़ित परिवार के लिए आपके द्वारा क्या मदद पहुंचाया जा रहा है? मुकम्मल है इबादत मेरा वतन ईमान रखता हूँ, कि मुकम्मल है इबादत मेरा वतन ईमान रखता हूँ। मुसलमान क्यों पढ़ते हो मेरे आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, मुसलमान हूँ हिंदुस्तान पे ईमान रखता हूँ। निश्चित रूप से ये एक संयोजित ढंग से एक प्री प्लानिंग के तहत आफ्ताब अंसारी की हत्या की गई है। जैसे कि मुझे मालूम हुआ कि हिंदू टाइगर फोर्स के नाम से जो पीके सिंह थाना प्रभारी हैं, इनके द्वारा एक ग्रुप चलाई जाती है और एक प्रेम पेंशन के मामले में आफ्ताब अंसारी को उठाया जाता है किसी मॉल की दुकान से। जो वीडियो फुटेज भी मेरे पास प्राप्त है, 7-8 के संख्या में कुख्यात अपराधी होते हैं और उनके साथ बर्बरता के साथ उसकी पिटाई करती है और उसको थाना लाई जाती है। पुलिस का कहना कि वो थाना से भाग गया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम की प्रशासन कर क्या रही थी, क्या वो कोई कम की नींद में सो रही थी? जी नहीं। और जिस तरह से मालूम पड़ा, जिस तरह से बॉडी देखने के बाद जो प्रतीत हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर भागेगा तो अपना जान बचाएगा, अपनी जान खुद नहीं लेगा। जैसे कि मैंने देखा कि इसका सर मुड़वाया गया था, जबान मुंह से बाहर था, आंख निकला हुआ था और उनकी प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था, जो बिल्कुल दुर्भाग्य है। हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन से, सरकार से आग्रह है, मेरी गुजारिश है कि जिस तरह से आपने बरही निवासी रुपेश पांडे हत्या कांड में जिस तरह से आपके सरकार के द्वारा उनको आर्थिक सहयोग राशि दी गई थी 50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी, हम पुनः रिपीट करेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि उसी के तर्ज पर आफ्ताब अंसारी के परिजनों को दिया जाए, जो हम आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। सर, पीड़ित परिवार के लिए आपकी पार्टी के द्वारा कुछ घोषणा है? हाँ, निश्चित रूप से परसों जब मालूम हुई तो हमने सदर अस्पताल पहुंचा था और काफी संख्या में हमारे पत्रकार बंधु थे। उन्होंने सवाल किया था मुझसे, तो हमने औपचारिक रूप से मैंने कहा कि अभी मैं 11,000 रुपया तुरंत इनकी अंतिम संस्कार करने के लिए, कुलपान करने के लिए 11,000 रुपया जो हमने अभी पीड़ित की पत्नी, आफ्ताब की पत्नी को मैंने अभी दिया है। और हमने एक वादा किया था कि 51,000 रुपया उनको आर्थिक सहायता के रूप से आपकी विकास पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, जो 1-2 दिन के अंदर, अभी क्योंकि हम चेक उनका लाए थे भूल के लाने, जो उनको मिल जाएगा। और पीड़ित से मैंने कहा है कि आप झारखंड से लेकर हिंदुस्तान तक किसी भी लॉयर को हायर करो इस केस की लड़ाई लड़ने के लिए और आफ्ताब अंसारी की इंसाफ दिलाने के लिए, उसका सारा खर्च गुलाम मुस्तफा आपकी विकास पार्टी करेगा। एक भाई होने के नाते, उनका एक बेटा होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाती है। देखिए, हमारी पार्टी अभी घोषणा भी की और साथ में आर्थिक सहयोग भी दिए 11,000 का, और कल नहीं तो परसों वो इंशाल्लाह 51,000 रुपये का भी मदद राशि वो भी देंगे, मेरे माध्यम से देंगे या खुद उनके अकाउंट में डाल देंगे। और उनकी बच्ची जो 8 साल की एक बेटी है आफ्ताब अंसारी की, उनको भी इंशाल्लाह उनका हर महीना खर्च बोले 1,000 रुपये अलग से देंगे। और जो भी मतलब वकील को ये करेंगे, हायर करेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट का वकील हो या फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील हो, किसी भी वकील को हायर करेंगे, उसका पूरा खर्च मेरे पार्टी और मेरे पार्टी के अध्यक्ष जी उठाएंगे।